ट्रेड यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ ग्रुप, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी कॉमन पर्पज के लिए साथ में आते हैं या ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हो गया? जब ऐसा यूनियन जो ट्रेड से रिलेटेड हो, यानी कि वर्कर्स का जो है यूनियन हो, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन। यानी एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन ए ट्रेड, ग्रुप ऑफ ट्रेड या फिर प्रोफेशन, यानी किसी प्रोफेशन से रिलेटेड वर्कर्स हैं या फिर कोई ट्रेड से रिलेटेड वर्कर्स हैं और वो आपस में ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय वर्कर्स फ्रॉम रिलेटेड फील्ड दैट वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो ये क्या होता है? एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वर्कर्स द्वारा जो है बनाया जाता है, जो कि एक किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं सभी मेंबर्स के लिए। दे हेल्प वर्कर इन इशूज लाइक, तो ये ट्रेड यूनियन जो है किस लिए बनता है? ये जो है वर्कर्स को हेल्प करते हैं, जैसे कि फेयरनेस ऑफ पे में, यानी जो भी पेमेंट हो रहा है, सैलरी वेजेस मिल रहा है, उसको में फेयरनेस हो, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले उनको जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क जो है वो फिक्स हो, ये नहीं कि किसी से 12 घंटे करवा रहे हैं, किसी से 8 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आवर्स ऑफ वर्क है वो भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। बेनिफिट्स जो भी एम्प्लॉय को मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो है ट्रेड यूनियन जो है मिलकर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन की डिफिनेशन। अगर हम देखें, बात करें कि ट्रेड यूनियन की डिफिनेशन क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, एक एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जिसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एज अ एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कर एंड वर्कर और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो, और इसलिए बनाया गया हो कि जिससे कि जो पर्पज है रेगुलेटिंग द रिलेशन, जो वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है, वर्कर और वर्कर के बीच में जो रिलेशन है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी ग्रुप या जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, चाहे वो टेम्पोररी चाहे परमानेंट हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। ये डिफिनेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में दी गई है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये ट्रेड यूनियन बनाया क्यों जाता है? जो एसोसिएशन ऑफ वर्कर होता है ये क्यों बनाया जाता है? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि टू गेट एम्प्लॉयमेंट, पहली चीज़ कि जो भी यूनियन से जुड़े लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। टू सिक्योर फेयर वेजेस टू वर्कर, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको फेयर वेजेस मिले, यानी कि काम ज़्यादा करवा रहे हैं और पैसे आप कम दे रहे हो, रेम्युनरेशन कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर वेजेस वहाँ पे मिलना चाहिए। टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ सर्विस, तो जो है टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि आपने रिक्रूटमेंट किया उसके बाद 6 महीने बाद निकाल दिया, ऐसा नहीं। सेफ गार्ड करना है टेन्योर को। ये ट्रेड यूनियन का काम होता है कि ऐसे अचानक से किसी को निकाल दें, ऐसा ना हो, उसको सेफ गार्ड करना है। कंडीशन ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना है। टू इनलार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रेनिंग को इनलार्ज करना है ताकि जो है कस्टमर्स को, वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले। टू इंप्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, जो भी वर्किंग और लिविंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है इंप्रूव करना। टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल कल्चर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, एजुकेशनल कल्चर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाना। टू ऑफर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इन इंप्रूविंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, एंड टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर। तो ये सारे क्या है? फंक्शंस है ट्रेड यूनियन के। इन सब के लिए जो है ये काम करते हैं ट्रेड यूनियन, कि फेयर वेजेस मिले, सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रमोशन के लिए जो है चांसेस मिले, ट्रेनिंग दी जाए वहाँ पे लोगों को, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस जो है इंप्रूव होते, इन सभी के लिए जो है ट्रेड यूनियंस लोग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन। तो कितने टाइप के ट्रेड यूनियन होते हैं? तो इसको हम जो है अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो पर्पज के बेसिस पे अगर ट्रेड यूनियन बनाया जाता है तो वो दो टाइप में होते हैं। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रेजुअली रिफॉर्म करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशनरी नहीं होता। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है रिवोल्यूशन में, कि वहाँ पे इकट्ठे पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन रिफॉर्मिस्ट में क्या होता है कि धीरे 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 ये चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि बिजनेस और अपलिफ्ट यूनियन होते हैं, तो ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं। इस सपोर्ट ग्रेजुअल रिफॉर्म रेदर देन रिवोल्यूशन। वहीं पे दूसरा पर्पज है वो रिवोल्यूशनरी होता है। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है? कंप्लीट चेंज, प्रेजेंट सिस्टम को कुछ नए वाले से रिप्लेस कर देंगे। सपोज करें कि अभी जो है वेजेस था कि पर डे जो है आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे बढ़ा दिया 50%, 200 मिलेगा आपको, 300 मिलेगा, सीधा सीधा चेंज कर दिया। और वहीं पे रिफॉर्मिस्ट में क्या होता है कि 100 है तो पहले 110 करेंगे, फिर 120 करेंगे, फिर 130, फिर 150 करेंगे। नहीं, रिवोल्यूशनरी में क्या होता है, सीधा सीधा डबल कर देंगे। तो ये रिवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन होते हैं। और
रिफॉर्मिस्ट ट्रेड यूनियन होते हैं पर्पज के बेसिस पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर। तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी जो है ट्रेड यूनियन को डिवाइड किया जा सकता है। मेंबरशिप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि उस यूनियन के मेंबर्स कौन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो जैसे पहला है क्राफ्ट यूनियन। तो क्राफ्ट यूनियन क्या होता है, ऐसा यूनियन जहां पे स्किल्ड वर्कर्स का जो यूनियन होता है, जैसे म्यूजिशियन यूनियन, यहाँ पे जो है आपके स्किल के बेसिस पे अलग अलग यूनियन बने होते हैं। म्यूजिशियन का अलग होगा, डॉक्टर्स का अलग होगा, इंजीनियर का अलग होगा, तो उसको कहते हैं क्राफ्ट यूनियन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के मेंबर्स वहां पे होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनियन, यानी कि उस यूनियन में खाली टेक्सटाइल के लोग जुड़े होंगे। स्टील इंडस्ट्री यूनियन, वहां पे स्टील से रिलेटेड जो जॉब कर रहे हैं वो लोग जुड़े होंगे, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन। इसी तरीके से जनरल यूनियन। जनरल यूनियन क्या है, ये कॉमन पर्पज के लिए जो है यूनियन बनाया जाता है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है। आप एक मेंबर हो सकता है कि स्टील से, तो दूसरा मेंबर हो सकता है टेक्सटाइल से हो, तो उसको कहते हैं जनरल यूनियन। जैसे कि जमशेदपुर लेबर यूनियन। तो जमशेदपुर में जितने भी लेबर होंगे, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे जो भी स्किल्स उनकी, उनको वो उस यूनियन से जुड़े होंगे, तो उसको कहते हैं जनरल यूनियन। नेक्स्ट है स्टाफ यूनियन। तो स्टाफ यूनियन में एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल का, नॉर्मली इन टर्सरी सेक्टर। ये जो स्टाफ यूनियन होता है ये टर्सरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं स्टाफ यूनियन। ये क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल दोनों ही होता है इसमें। फिर है तीसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टेटस, यानी कि लेवल या स्टेटस जो है आप जो है यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू कॉलर यूनियन और व्हाइट कॉलर यूनियन। तो ब्लू कॉलर यूनियन क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ लोअर लेवल वर्कर। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय किसको कहा जाता है, जो लोअर लेवल का काम करते हैं, जो नॉर्मली मैकेनिकल काम करते हैं, हाथों का यूज़ करके जो है वो काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर कहलाते हैं। तो ऐसे यूनियन जहाँ पे ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जो है उसके मेंबर हों, तो उसको ब्लू कॉलर यूनियन कहते हैं। वहीं पे व्हाइट कॉलर यूनियन होता है जहाँ पे जो है हाई स्किल्ड वर्कर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैंकर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, नॉर्मली जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं पेन पेंसिल का यूज करके, वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं। और ब्लू कॉलर जो फील्ड में जाके हाथों से अपना काम कर रहे हैं, उनको हम ब्लू कॉलर यूनियन एम्प्लॉय कहते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हैं उनका यूनियन को ब्लू कॉलर यूनियन कहा जाएगा। वहीं पे ऐसे एम्प्लॉय जो व्हाइट कॉलर हैं और उनके यूनियन को हम व्हाइट कॉलर यूनियन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम जो है ट्रेड यूनियन को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पर्पज के बेसिस पे रिफॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी, मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन और स्टाफ यूनियन, और लेवल या स्टेटस के बेसिस पे ब्लू कॉलर यूनियन और व्हाइट कॉलर यूनियन। ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। तो कुछ ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में, जैसे कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन AICCTU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC, भारतीय मजदूर संघ BMS, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन INTTUC, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, हिंद मजदूर सभा HMS, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी TUCC। ये कुछ जो है ट्रेड यूनियन है जो कि इंडिया में कम कर रहे हैं। तो जब छोटे छोटे जो नेशनल ट्रेड यूनियंस होते हैं, यानी कि किसी कंट्री के जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, वो सब आपस में अलग अलग नेशन के ट्रेड यूनियंस आपस में मिलकर एक इंटरनेशनल फेडरेशन बनाते हैं या फिर एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, तो उसी को ग्लोबल यूनियन कहा जाता है। तो ग्लोबल यूनियन क्या है, आर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर। तो डिफरेंट नेशनल जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपस में मिलकर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं, तो वो ग्लोबल यूनियन हो गए। टू डिफेंड ह्यूमन राइट्स। अब ये क्यों बनाते हैं, जिससे कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड कर सके, लेबर स्टैंडर्ड सेट कर सकें हर जगह पे। टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल वर्किंग मैन एंड वुमेन एंड देयर फैमिलीज। तो ये क्या है कि जिससे कि ट्रेड यूनियन को प्रमोट कर सकें ऑल ओवर वर्ल्ड, जिससे कि जो वर्किंग मैन है, वुमेन है और उनकी फैमिलीज हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं उसको जो है प्रमोट किया जा सके, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये क्या है, एन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइजिंग इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री सेक्टर और ऑक्यूपेशनल ग्रुप। तो ट्रेड यूनियंस क्या है, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से जो है लोग अपना ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं। तो जैसे कि सपोज करें कि जो मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी से रिलेटेड जितने भी अलग अलग नेशनल के ट्रेड यूनियंस है वो आपस में मिलते हैं और एक इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल यूनियन कहलाएगा। सीक टू बिल्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ज्वाइंट एक्शन एंड ग्लोबल सॉलिडेरिटी अमॉन्ग ट्रेड यूनियंस इन डिफरेंट कंट्रीज दैट शेयर कॉमन एम्प्लॉयर। तो यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज है जो कि कॉमन एम्प्लॉयर को शेयर करते हैं, उनके बीच में जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ज्वाइंट एक्शन और ग्लोबल सॉलिडिटी जो है डिफरेंट ट्रेड यूनियंस के बीच में बनाने के लिए जो है ग्लोबल यूनियन का फॉर्म किया जाता है, ग्लोबल यूनियन बनाया जाता है। इट इज करेंटली कंपोज्ड ऑफ 388 ट्रेड यूनियंस इन 125 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग मोर देन 12 मिलियन वर्कर्स। तो इस वक्त 388 ट्रेड यूनियंस हैं जो कि 125 कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो 12 मिलियन वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वर्कर्स फेडरेशन इंडियन यूनियंस, इंडियन नेशनल मेटल वर्कर फेडरेशन, इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन, स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो अलग
अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल फेडरेशंस हैं, और जब वो लोग जो है अलग अलग नेशन के ट्रेड यूनियंस आपस में मिलकर जो है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियंस बनाते हैं तो उसी को ग्लोबल यूनियन कहा जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।